दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर के या फिर ऑफिस के प्रिंटर से सोलर पैनल प्रिंट भी कर सकते हैं और उससे बिजली भी बनेगी। क्या दिमाग घूम गया? हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू दोस्तों, और हम डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से सोलर पैनल बनते हैं और इनके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं और कहां पे अभी इनकी डेवलपमेंट चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों मिस्टर पॉल जो कि एक प्रोफेसर हैं आपके न्यू कैसल यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, वो पिछले 15 साल से लगे हुए हैं एक इस तरीके के सोलर पैनल को बनाने में जिसको कि हम प्रिंट कर सकें। तो दोस्तों प्रिंटिंग में अगर हम जाएं और डीपली थोड़ा सा सोचें प्रिंटिंग में क्या यूज होता है, एक होता है पेपर, एक होती है इंक। तो उन्होंने डेवलप करी है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की इंक जिसको हम अपने ट्रेडिशनल प्रिंटर्स में भी डाल सकते हैं एंड उस इंक से हम सोलर पैनल भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड आपको मेरी बात शायद मजाक लग रही होगी, बट उन्होंने एक लेबल प्रिंटर से जो कि पैकेजिंग के लेबल प्रिंट करता है उस प्रिंटर से सोलर पैनल बनाया एंड वो कुछ 100 मीटर्स का पर डे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उस लेबल प्रिंटर से ही। तो दोस्तों जो ये सेमीकंडक्टर इंक इन्होंने बनाई है, इस इंक को प्रिंट किया जाता है पॉलीइथिलीन शीट्स पर और इन्हें तब तक इस पे प्रिंट करा जाता है तब तक इनकी थिकनेस 200 माइक्रॉन्स नहीं हो जाती। तो टोटल इनको 3 बारी प्रिंट करा जाता है टू अचीव द थिकनेस ऑफ 200 माइक्रॉन। तो ये थिकनेस कितनी होती है दोस्तों? ये थिकनेस होती है आपके बाल की 3 गुना थिकनेस। अगर एक ह्यूमन हेयर लें और 3 हेयर को इकट्ठा लगाएं तो वो उतना थिक होता है। और जब ये इंक में प्रिंट हो जाते हैं ये वाले हमारा पॉलीइथिलीन शीट्स को, उसके बाद पे इस पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं बिफोर लैमिनेशन, और उसके बाद में लैमिनेट करने के बाद ये हमारा पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। सो रीसेंट डेवलपमेंट के अंदर दे कोलैबोरेटेड विद अ शिपिंग कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन्होंने उसके छत पे ये पैनल ही पैनल लगा दिए जस्ट टू टेस्ट द रियल टाइम, जस्ट टू टेस्ट द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट असलियत में भी वायबल है कि नहीं। अगर सोचो दोस्तों इस तरीके की एक सेमीकंडक्टर इंक बन गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक्चुअली इसको बिल्डिंग्स के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे अगर हम इसे किसी भी सरफेस पे पेंट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं तो हम इसे बिल्डिंग्स के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। तो खाली आपकी छत बिजली नहीं बनाएगी, आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग बिजली बनाएगी। हम इस चीज़ को अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते हैं तो। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आप सोच के देखो, कहीं पे कोई तूफान आ गया या फिर कोई डिजास्टर हो गया एंड उस केस में इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कट ऑफ होती है। एंड उस सिनेरियो में अगर हम इनका प्रोडक्शन भी फास्ट है, बिकॉज अगर हम कमर्शियल ग्रेड के प्रिंटर्स से इन पैनल्स को प्रिंट करना चालू कर देंगे तो हम काफी किलोमीटर्स के पैनल एक दिन में प्रिंट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर ऐसी चीज की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज इनका जो वेट है वो भी 300 टाइम्स कम है अपने ट्रेडिशनल पैनल से, तो हम इनको उस डिजास्टर मैनेजमेंट वाली साइट पे कितनी जल्दी एलोकेट कर सकते हैं और ये कितना फायदेमंद रहेगा उस सिनेरियो में भी। एंड दोस्तों उसके साथ साथ ये पैनल को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। एंड जब ये कंपनी टेस्ट कर रही थी उस कंपनी के दूसरी कंपनी के वेयर हाउस के ऊपर, वेयर हाउस के रूफ टॉप पे, तो उस टाइम पे ये वाले पैनल केवल डबल टेप से ही लगा दिए गए थे। बिकॉज ये इतने लाइट वेट हैं तो इनको इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं लगाना होगा, कुछ नहीं करना होगा, केवल डबल टेप लगाई एंड देन जस्ट स्टिक द पैनल्स। तो दोस्तों अब तक तो मैंने आपको बताई इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, बट अब मैं आपको इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। तो जो हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मैक्सिमम केस सिनेरियो, मतलब इफ वी काउंट द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, तो वो होते हैं आपका 22% एफिशिएंट। बट इन कंपैरिजन टू दैट ये वाले पैनल्स हैं अभी केवल 3% एफिशिएंट। मगर इतना ही नहीं दोस्तों, ये अभी भी एक डेवलपमेंट फेज में है और हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी प्रोवोस्काइट सेल्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके आप देख सकते हो। तो प्रोवोस्काइट्स क्या होते हैं? मल्टीपल लेयर्स के सोलर सेल्स होते हैं जिससे कि एफिशिएंसी 45 to 55% तक अचीव करी जा सकती है। एंड दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल एंड दे कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। तो अगर वो प्रोवोस्काइट्स वाला कॉन्सेप्ट इन सोलर पैनल्स में आ गया
इन प्रिंटेबल सोलर पैनल्स में आ गया तो हम इससे बहुत ज़्यादा इसको इवॉल्व कर सकते हैं एंड हम बिल्डिंग्स के बाहर इनको लगा सकते हैं और इनसे बहुत सारी बिजली बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों एक अलग से वीडियो बनी हुई है प्रोवोस्काइट्स के ऊपर, बट अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट एक हिंट दूं प्रोवोस्काइट्स का, तो बेसिकली प्रोवोस्काइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, जो हमारे अभी ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं सन रेज की। तो सन हमारे को पता है दोस्तों वेव की ओर से बनता है, उसमें 7 लाइट्स होती हैं, तो जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर लाइट्स ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बाकी की सारी लाइट वेस्ट चली जाती है। प्रोवोस्काइट्स में क्या करा था कि जो मटेरियल है उसकी कंपोजिशन में चेंज करके दे स्टैक लेयर्स, 1 2 3, उसको हम टैंडम इफेक्ट भी कहते हैं। तो वो लेयर्स को स्टैक करके, जैसे ये वाली जो हमने बेस लेयर लगाई है ये है 20% एफिशिएंट, इसके ऊपर हमने एक और लेयर लगा दी जो कि होगी 20% एफिशिएंट। तो ऑफकोर्स इस लेयर के थ्रू जो लाइट इसने यूटिलाइज करी, इसने मान लीजिए ब्लू कलर यूटिलाइज करा, तो इसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया एंड इसने रेड कलर नीचे भेज दिया, तो नीचे वाली लेयर ने रेड कलर लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया एंड उसके नीचे एक और लेयर लग गई जिसने येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरीके से मल्टीपल स्टैकिंग से जो होता है प्रोवोस्काइट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब अगर हम इसी को प्रिंटेबल सिनेरियो में देखें दोस्तों, तो पहला हमने प्रिंट करा जैसे हमारे ट्रेडिशनल प्रिंटर्स भी करते हैं ना, उसमें होता है रेड का, ब्लू का, जिसको हम सियान भी कहते हैं, ब्लैक का, ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अलग अलग एक पर्टिकुलर मटेरियल पे अगर हम पहले एक प्रिंट डालें, फिर एक दूसरा प्रिंट डालें, फिर एक तीसरा प्रिंट डालें, तो इवन दो इट इज जस्ट अ मेटाफर कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवोस्काइट्स का एग्जांपल इस पे कैसे बैठेगा, बट ये हमारी एफिशिएंसी को इन सेल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। एफिशिएंसी तो दोस्तों साइंटिस्ट धीरे धीरे करके इंप्रूव कर ही लेंगे इन सेल्स की, बट अब आती है दूसरी चीज, वो आती है इनकी लाइफ। तो दोस्तों अगर हम लाइफ की बात करें तो अभी करेंटली इन सेल्स की लाइफ है अप्रॉक्सीमेट 1 साल से 1.5 साल के बीच में, जो ऑफकोर्स एज द मैटर ऑफ फैक्ट जब चीजें इंप्रूव होंगी, जब इनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, तब वो भी चीज इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी हमारा ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स में इसकी जरूरत नहीं है, जहां पे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स लगते हैं वहां पे वही लगेंगे, बट इन वाले पैनल्स का, प्रिंटेबल सोलर पैनल्स का यूज काफी सारी और जगहों पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इनकी लाइफ इंप्रूव हो गई, 5 से 10 साल की हो गई, तो हम इनको कार्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, इनको हम रैपिड रिलीफ पहुंचाने में यूज कर सकते हैं। कहीं पे अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन बनी है वहां पे रैपिड रिलीफ के लिए इन्हें यूज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एयरलाइनर्स के टॉप पे इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस इनके हिसाब से बहुत सारी जगह में हो सकती हैं एंड वी रियली विश कि ये पैनल्स जल्दी से बने ताकि हम इन्हें देख पाएं और इन्हें यूज भी कर पाएं। और अगर ये इंडिया में बने तो आप तक इसको लाने वाली सबसे पहली कंपनी होगी ल्यूमन सिटी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमन सिटी।